अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉक्स वाइब चैनल में खुश आमदीद। आप सबके होस्ट फ़रूक बिलाल साहब और मोहम्मद रज़ा आपके सामने पेश खिदमत हैं। तो आज हम एक जनरल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जी फ़रूक भाई, आज बताएं किस टॉपिक पे डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं। आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ और बड़ी कंसर्निंग एक रिपोर्ट है वर्ल्ड फर्टिलिटी की। ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये हर साल है ना, ये जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है उनकी फर्टिलिटी रेशो को शो करता है। तो उसमें जो पाकिस्तान की जो रेशो निकल के सामने आई है वो सिर्फ 2.2 है। अच्छा। हाँ, और ये 2.2 जो है, आप ये समझ लें कि हर मतलब एवरेज है ना, हर कपल अब सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा कर रहा है। ठीक है। या एवरेज एक हाँ, निकाल ली। मतलब उसकी वो है, ये एक किस्म की आप कह लें कि एक जो जो करंट पॉपुलेशन की वो मेंटेन रखने के लिए काफ़ी है। ठीक है। सही सही। लेकिन जो कंसर्निंग पॉइंट वो ये है कि ये रेशो गिरती जा रही है। अच्छा। और उसकी गिरने की जो वजूहात है वो मुख्तलिफ हैं। आप ये देख लें कि 1970 में हमारी जो रेशो थी वो 4.8 थी। सही। हाँ, और अब जो 2024 में जो इसकी रेशो आई है वो 2.2 है। और इससे ये जो ट्रेंड ज़ाहिर हो रहा है कि आइंदा आने वाले 5 से 6 सालों में ये हमारी जो करंट पॉपुलेशन की रिप्लेसमेंट रेशो से भी गिर जाएगी। सही। यानी कि आप ये देख लें कि 2035 या 2040 के बाद हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह क्या समझ आती है? मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है ना, जो आजकल के हालात हैं, महंगाई की वजह से शायद लोग सोचते कि यार बिल्कुल। हम कैसे खर्चा करेंगे। हालांकि अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, हम्म, लेकिन लोगों की आमतौर पर सोच तो यही है कि यार बच्चे ज्यादा होंगे तो थोड़ा सा मुश्किलात ज्यादा होंगी। हम्म, तरबियत तरबियत वाली बात तो ठीक है, सबकी तरबियत करना आसान नहीं होता बच्चों की। हम्म, बाकी जो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि गलत सोच है कि जी खर्चे कैसे पूरे करेंगे, वो अल्लाह ताला ही पूरे करता है। रिस्क जो भी है, टोटल जितना भी है, वो हर बच्चा अपने साथ लेके आता है। बाकी आप पाकिस्तानी की सोच क्या है आपको पता है, बेहतर जानते हैं आप सब लोग। जी जी। लेकिन एक है ना, इस्लामी रियासत की भी एक ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है। जी जिम्मेदारी बिल्कुल। होती है कि वो जी जी। अपनी जो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ और उनको चीज़ें प्रोवाइड करें। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि मतलब अल्लाह ताला के बाद जो अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर मौजूद है, तो नीचे आवाम पर जो उनकी कह लेंगे जो जो है ना उनके हुक्मरान होते हैं, हम्म। वो फिर सेकंड नंबर पे आते हैं। और उनकी फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाम को जितने भी हैं, वो इस्लामी हमारा जो नजरिया ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। और अभी तक जो देखने में जो आ रहा है, हमारा जो एजुकेशन पे हमारा जो मियार है वो भी हमारा गिरता जा रहा है। और बिल्कुल गिरता जा एजुकेशन रहा है। महंगी से महंगी होती जा रही है। महंगी से महंगी होती जा रही है, अब अफोर्ड इतनी नहीं कर पा रहे आम बिल्कुल। लोग। आप कोई भी, अब हमारा कोई भी हमारे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो वो अगर छोटे हैं तो उन छोटे बच्चों को अगर हम मतलब किंडरगार्टन में दाखिल कराएं या फिर हम्म। प्राइमरी वगैरह में, जो हम जो भी बोर्ड हम यूज करें, तो उसमें एजुकेशन इतनी महंगी अब हो चुकी है कि हम मतलब जो अक्सर लोग हैं वो पढ़ाने का अब सोच भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गई है आप तो वाकई। जी। और सबसे पहली जो बेसिक जो नेसेसिटीज हैं लाइफ की वो है कि बंदे के पास मतलब खाने को, मतलब एक किस्म की रोटी होनी चाहिए, हम्म। रहने के लिए मतलब मकान होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। ठीक है ना। मैं अब एक मिसाल दूंगा, जो हमारे जो भुट्टो साहब जो कहा करते थे, कोई रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है। लेकिन वो अब भी अवाम ये, की पहुंच से दूर हाँ, होता गया है और मजीद होता जा रहा है, और मुश्किलात बहुत बढ़ रही हैं आजकल जी पाकिस्तान जी, ये तीन चीजें भी अब आम जो पॉपुलेशन के जो दफ्तरात से बाहर हो चुकी हैं। में। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ना बंदा कोई मकान बना सकता है, जी जी। ना वो हर ईद पे कोई दो मतलब एक दो सूट ना सिलवा सकता है। मैं एक एवरेज जो पर्सन की बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल एवरेज ऐसा ही है। पर्सन, ये मतलब हम जो समझते हैं ना खुद को, हम में से अक्सर लोग जो हैं वो उन पे अल्लाह ताला की बड़ी नवाजिश है। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो पाकिस्तान की 70-80% पॉपुलेशन है वो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। आजकल खर्चे, बेसिक खर्चे पूरे करना बहुत मुश्किल हो चुका है हम्म। इस टाइम। और यूनाइटेड नेशन का जो एक वहाँ पर एक फूड का भी अदारा है, ठीक है, तो वो हम्म। उसने ये रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान में जो जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी अब मैसर है ना, मैं 2 वक्त की रोटी की बात कर रहा हूँ, मैं 3 वक्त की भी बात नहीं कर रहा। सही। जो 2 वक्त की रोटी की बात कर रहा हूँ, वो उनकी जो एवरेज है वो 50% से भी नीचे गिरती जा रही बिल्कुल। है। अच्छा, बच्चों की तरबियत के हवाले से अगर बात की जाए तो आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि
बेसिक माँ बाप की अपनी तरबियत ही नहीं है कि वो बच्चों को तरबियत दें कैसे। बिल्कुल। उस हवाले से भी बहुत लैक ऑफ नॉलेज है अपने पेरेंट्स जो आजकल हैं। हालात बहुत अजीब हो चुकी हैं, फितने बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ जो वालिदैन की खास बात करें, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। वो बच्चों को तवज्जो कम देते हैं और वो कमाने में लग जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें किसी तरह से। मेरे ख्याल से बच्चों पे भी फोकस ज़्यादा अच्छा करना चाहिए और कमाने पर तो है, ज़ाहिर है मजबूरी है, वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन एक स्टेटस कॉन्शियस लोग जो है ना हमारे माशरे में ज़्यादा होते जा रहे हैं कि बिल्कुल। स्टेटस अपना दिखाने के लिए बस वो सिर्फ पैसे की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अब देखें ना, मैं बिजनेस करूँ तो मेरे पास ऐसे अजीब कस्टमर आते हैं, मतलब उनका जहन किसी चीज में नहीं चलता, उनको कुछ समझ नहीं आती, उनको हम कोई बात करें बड़ा मुश्किल समझाना। एक काम में माहिर हैं सब कि पैसा कमाना कैसे, चाहे वो हलाल तरीके चाहे हराम तरीके से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं कि मतलब उनको सिर्फ ये पता कि पैसे कैसे कमाने हैं। उन लोगों को ये यहाँ तक नहीं पता कि भाई मोबाइल के अंदर हमने मोबाइल इतने महंगे लेके रखे हुए हैं, व्हाट्सएप तक यूज नहीं करना आता लोगों को। व्हाट्सएप मुझसे करवा रहे थे, आप ये व्हाट्सएप में सेंड कर दें, सेंड नहीं करना आता, नंबर नहीं सेव करना आता। यकीन करें, पढ़े लिखे लोग मैंने देखे हैं ऐसे। और बच्चों की तरबियत में जो समझता हूँ कि अब वालिदैन में, जो पेरेंट्स में जो वालिद का जो रोल है वो अब बहुत कम होता जा रहा है। वालिद का जी जी। तवज्जो रह गई है कि बस बस मैंने बाहर रहना है, पैसे कमाने हैं, वो करना है, और वो बच्चों को ज़्यादा अपने टाइम नहीं दे पाते। देखें, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना सिखाना डांट डपट करना ही ज़रूरी नहीं होता। आप उनके साथ प्ले करें, उनको खेलें और उनकी तबीयत को समझें। जब आप उनकी तबीयत को आप समझेंगे, और हमारे वालिदैन ऐसा मतलब उनके साथ करते थे, हमारे साथ भी गाना था कि हमारे वालिदैन हमें साथ लेके जाते थे, समझते थे, साथ करते थे। मुझे अभी भी याद पड़ता है कि जो मेरे वालिद साहब थे, मैं काफ़ी छोटा होता था तो मुझे साथ कभी उन्होंने किसी ने गल्ला मंडी जाना है या वहाँ जाना, मुझे साथ लेके जाना है कि मैं वो डे टू डे हमारे वो डीलिंग समझाते थे। और इसके अलावा जो उनकी डांट डपट जो वो जो चीज़ें होती थी वो हमें इनलाइन हमें रखती थी कि हम अपने बिहेवियर, हम वहाँ रूड बिहेवियर ना करें, वहाँ पर हमारे मतलब खराबी ना है, ठीक है। लेकिन आजकल के वालिदैन वो डांट डपट की तरफ से हट चुके हैं, ठीक है। और बेटे या जो बेटियां हैं जो मर्जी मतलब कर रहे हो, उनकी तो उनकी कोई तवज्जो अच्छा नहीं। फरूक भाई, मैं जो देख रहा हूँ ना आजकल क्या हो रहा है कि दरमियाना लेवल मियाना रवि नहीं रही पेरेंट्स में। पता क्या है, मैं जो मेजोरिटी मेरे मेरे नजरिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप मेरी राय से इख्तलाफ करें। या तो ज्यादा प्यार करते हैं वालिदैन, इतना ज्यादा लाड प्यार करेंगे बिगाड़ देंगे बुढ़ाप को, या ऐसा फिर इतनी ज्यादा सख्ती करेंगे कि वो जो बात प्यार से समझाने वाली ना बच्चों को, जो कि मार से कभी भी समझ नहीं आएगी, प्यार से समझ आएगी, वो बात भी उस पर डांट के या फिर उसको मार के समझाएंगे। ऐसे भी हैं पेरेंट्स। तो दोनों का जो है ना पीक पे जाना, प्यार का पीक पे जाना और मार का पीक पे जाना, वो इंतहाई खतरनाक होता है बच्चों के जहन के लिए। और अगर आप मॉडरेट रह के थोड़ा सा दरमियाना हाथ रखें बच्चों पे, तो वो काफी बेहतर है, उसमें बच्चे ज्यादा सीखते हैं, बच्चे बच्चों को सही समझ आती है। रजा ने बड़ी अच्छी बात की। मुझे, मैं एक मिसाल दूंगा। मैं एक बार ना ट्रेन में सफर कर रहा था, तो वहां पर मतलब एक खातून भी सवार थी जिनके साथ तकरीबन कोई 4-5 थे बच्चे, ठीक है ना। और एक वो उनका वालिद साहब भी था, ठीक है। अब वालिद साहब का काम क्या था कि वो उठे जब ट्रेन चली और सिगरेट सुलगाने बाहर वो बाहर चले गए और बाहर जाके झांकने लग गए, ठीक है। अब वो 6 बच्चे जो हैं, ठीक है, उनकी उम्रों में भी कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं था, मतलब एक एक साल ही बड़े होंगे एक दूसरे से। सही। अब वो एक बच्चा वो थोड़ा सा तंग हुआ होकर रोने लगा, ठीक है। तो बाकी बच्चों ने भी मतलब रोना धोना डाल दिया, ठीक है। अब जो माँ जो है ना, वो अब मतलब ये समझ रहे हैं कि बचाए के बच्चों को समझाने के, प्यार करने के, या जो करने के थे, एक को कोई मतलब मार रही है और दूसरे को डांट रही है। अब उसके करने से बच्चा वो चुप नहीं कर रहा, वो और रो रहा है, ठीक है। अब ये देख लें कि फिर आखिर में वो चुप करके बैठ गई, और बच्चे उन्होंने 5-6 बच्चों ने वो जो शोर डाले रखा ये पूरी होता रात है। के लिए, ठीक है। और वालिद साहब बाहर खड़े हैं ना, यूं मैं जब बाहर गया निकल के, मैं ज्यादा शोर से आ गया था, मैंने कहा जरा बाहर जाके जरा दरवाजे के पास खड़ा होता हूँ। दरवाजे पर खड़े होके वालिद साहब जी लटके हुए हैं, सुकून से खड़ा हुआ, सुकून से गए। सूटे लगा के। हाँ, उसने बस वो 5-6 बच्चे पैदा कर दिया ना, वो माँ पे डाल के वो खुश हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पैक्ट आज मतलब आ हाँ चुका है कि
बच्चों को अगर आपने पाला है, ठीक है ना, तो पालने में दोनों का किरदार होना जरूरी है। तो बात वो निकली थी फर्टिलिटी रेट से, तो फर्टिलिटी रेट इसमें एक चीज पॉइंट आउट करनी जरूरी है कि करंट सिचुएशन में आप ये देखें कि चाइना की जो अब पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन तक पहुंच गई थी, अब वो घटना शुरू होना हो गई। ऐसे ही है। उन्होंने एक गलती की कि आज से 25-30 साल पहले उन्होंने वो वन चाइल्ड पॉलिसी जो अपनाई कि एक ही आप बच्चे को आप रखेंगे, अगर आपका सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो वो आपको ज़ाया करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि अब तकरीबन 2016 में जाके इनकी स्टडी हुई कि अगर हमने ऐसा किया तो 2050 तक हमारी पॉपुलेशन वापस रोल बैक होके 1 बिलियन से भी नीचे जा सकती है। और चाइना के मामले में हम ये देखें कि उसकी सारी जो कह लें कि उसकी तरक्की का राज है कि वहां पे लेबर सस्ती है। और यही हाल है यूरोपियन कंट्री का, वहां पे जितने भी लेबरल के जो वर्क है ना, वो हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी या फिर दूसरे जो गैर मुल्की होते हैं वही कर रहे होते हैं। वहाँ अपनी पॉपुलेशन उनकी इस काबिल नहीं है कि वो जहाँ पे जो लेबर के रोल को, जॉब्स को मुकम्मल तौर पर फिल कर सके। अच्छा, एक कॉन्स्पिरेसी है कि यहूदी हमारे जो चाहते हैं, इसराइल या यहूदी जो भी है, ज़ानिस्ट जो भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि ना दुनिया की पॉपुलेशन को कम किया जाए। तो क्या इस बात में आपको क्या लगता है कि कितनी सदाकत होगी कि वो कुछ मेडिसिन, कुछ तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डाल रहे हैं जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं मेडिसिन जो बना रही हैं, वो ज़्यादातर उनके अंडर ही आती हैं। तो एक कॉन्स्पिरेसी तो है कि भाई दवाइयाँ ऐसी ही लगाई जा रही है कि ना अपना फर्टिलिटी रेट कम हो जाए। तो क्या इस बात भी आपको लगती है सदाकत है, कुछ कुछ हकीकत लगती है इसमें आपको? देखिए, इस चीज में बाकी जो सदाकत मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम जो बड़े बिलियनियर्स की बात करें, ठीक है ना, जो इलॉन मस्क को छोड़ के जो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स खास तौर पे उसने ठीक कहा है, भाई, ये क्लियर बात उसका की फिक्रा है। मशहूर है कि वो कहते हैं कि जी इतनी पॉपुलेशन फला धमाका। हाँ और जी, वो कम करनी है जो पॉपुलेशन। वॉलमार्ट का जो है वो मतलब वो वाले मतलब जितने भी बाकी जो इवन मार्क ज़ुकरबर्ग के भी ये ना ख्यालात हैं, ठीक है ना। सही। वो कहते हैं कि जी पॉपुलेशन है जो जितनी बढ़ रही है ये अनसस्टेनेबल है, ठीक है, इसमें ये हमारे रिसोर्सेज रिसोर्सेज खत्म खत्म हो हो रही जाएंगे, दुनिया के। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इलॉन मस्क ने इसके जो लेकर आया वो, क्योंकि उसकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। इलॉन मस्क मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ये कहता है कि बजाय हम अपनी पॉपुलेशन को घटाने के हम कोई और जो इसके मतलब वो हम करें सोल्यूशन निकालें, ठीक है। अब वो आपको पता है कि उसने जो अपनी जो है ना खलाई कंपनी जो लॉन्च की है, ठीक है ना, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स जो उसके लॉन्च करने के पीछे की रीजन ही ये है कि वो कह रहा है कि जो उसके बड़े सारे कह लेंगे फिक्रे हैं उसके कि अपनी अगर हम फर्ज करें कि हम मार्स को हम कॉलोनाइज कर लेते हैं, ठीक है, मार्स जो हमारा मरीख है, और हम 1 बिलियन को हम वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर कंट्रोल हम एक्सपेंड करें। और एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि अगर हम देखें एक एक कह लें कि हमारा एक जो एम बन जाता है ना, ठीक है ना, कि अगर हमने ये काम करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए कोशिशें करते हैं। और जब हमारा एम ही ना हो कि हमने ये काम नहीं करना, तो हम उसके लिए कोशिशें भी नहीं करते, ठीक है। अब जो जितने बिल गेट्स फलां हैं धमाके हैं, वो सही कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी जो वर्ल्ड की जो है पॉपुलेशन वो काफी बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन वो उसके सोल्यूशन ये ढूंढ रहे हैं कि कब ह्यूमंस को ही कम किया जाए, इंसानों को ही कम किया जाए, ठीक है। हालांकि और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। काफी अच्छे पॉइंट्स आपने बताए आज के प्रोग्राम में। तो अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको इस जनरल डिस्कशन का ये टॉपिक आज का पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल वॉक्स वाइब को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट्स में आगाह करें कि हमारे टॉपिक्स कैसे हैं और किन मजीद टॉपिक्स पे हम बात कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। बिल्कुल जी, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला अगले नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।